हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महापुराण पंचम अध्याय देवताओं का शिव स्तुति करना। सनत कुमार बोले, हे व्यास, जलंधर का वध हो जाने के उपरांत सभी देवता एवं मुनिगण सिर झुकाकर विनम्र हो भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप साधु मंडल को सुख देने वाले तथा अपने भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं। महान लीला करने वाले आप एकमात्र भक्ति से प्राप्त होते हैं। आप आज सज्जनों के द्वारा सर्वथा दुराध्य हैं। आप हम लोगों पर सर्वदा प्रसन्न रहें। हे प्रभो, वेद भी आपकी यथार्थ महिमा को नहीं जानते, किंतु तब भी महात्मा लोग आपके यश का यथामति गान करते हैं। शेष आदि आपने सहस्त्र मुखों से आपकी गुण महिमा का गान करते हैं एवं अपनी वाणी पवित्र करते हैं। हे देवेश, आपकी कृपा से जड़ भी ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं और वेद आपको एक भक्ति मात्र से गम्य बताते हैं। हे प्रभु, आप दीन दयाल तथा सर्वत्र व्यापक हैं। आप यद्यपि निर्विकार हैं, किंतु सज्जनों की रक्षा के लिए सद्भक्ति से आविर्भूत होते हैं। हे महेशान, आपकी निर्विकार भक्ति से बहुत दुखी लोग भी सिद्धि को प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर सभी प्रकार के सुख का भोग करते रहे हैं। हे प्रभु, पूर्व काल में यदुवंशी दासारह तथा उनकी पत्नी कलावती ने आपकी भक्ति कर सिद्धि प्राप्त की है। हे देवेश, इसी प्रकार राजा मित्रसय तथा उनकी पत्नी मदयंती ने भी आपकी भक्ति से केवल पद प्राप्त किया। कैकेयी नरेश की बड़ी बहन सोमनी ने भी आपकी भक्ति से योगियों के लिए भी दुर्लभ गति को प्राप्त किया। हे प्रभु, विमर्शन नामक राजा ने आपकी सेवा कर 7 जन्म पर्यंत अनेक प्रकार का उत्तम भोग प्राप्त किया। फिर आपकी कृपा से उत्तम सद्गति प्राप्त की। राजा चंद्रसेन ने आपकी भक्ति द्वारा दुख से छुटकारा पाया तथा इस लोक में एवं परलोक में नाना प्रकार के भोग को प्राप्त करते हुए आनंद करते रहे। महावीर का शिष्य गोपी पुत्र श्रीकर ने भी आपकी भक्ति से श्लोक तथा परलोक में सुख प्राप्त किया। आपने प्रसन्न होकर सत्यरथ नामक भूपति का दुख हरण किया तथा इसे सद्गति प्रदान कर धर्मगुप्त नामक राजपुत्र को भी सुखी बनाया तथा उसको तार दिया। हे महाप्रभु, आपने माता के उपदेश से आपकी भक्ति करने वाले शुचिव्रत नामक ब्राह्मण की दरिद्रता दूर कर उसे ऐश्वर्य संपन्न कर दिया और उसे महाज्ञानी बना दिया। चित्रवर्मा नामक राजा आपकी भक्ति से सद्गति को प्राप्त किया और इस लोक में देव दुर्लभ भोगों को प्राप्त कर सुख भोगा। चित्रांगत नामक राजपुत्र अपनी सीमंती नामक स्त्री के साथ आपकी भक्ति प्राप्त कर सारे दुखों को त्यागे सुख संपन्न हो महागति को प्राप्त किया। हे सब मंदर नाम बाला ब्राह्मण जो पेशाज्ञामी अधम तथा महाखल था, वह भी आपकी भक्ति पूर्वक पूजन कर उसी के साथ सद्गति को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार भद्राऊ नामक राजपुत्र भी आपकी भक्ति द्वारा कृपा प्राप्त कर दुखों से मुक्त हो सुख प्राप्त किया और माता के साथ परम गति को प्राप्त किया। हे महेश्वर, आप भक्षण करने वाला तथा सभी स्त्रियों में संभोग रत दुर्जन भी आपकी सेवा से मुक्त हो गया। शंबर भिल्ल जो शिव का महाभक्त था,
नियमित चिता का भस्म धारण करने एवं उसके महात्म से अपनी स्त्री के साथ शिवलोक को प्राप्त किया। हे प्रभु, इसी प्रकार भद्रसेन का पुत्र तथा मंत्री पुत्र, जिनका नाम सुधर्मा तथा शुभकर्मा था, वे भी रुद्राक्ष धारण के प्रभाव से आपकी कृपा प्राप्त कर इस लोक में सुख भोग कर मुक्त हो गए। ये दोनों ही पूर्व जन्म में कपि तथा कुक्कट थे और रुद्राक्ष धारण करते थे। हे भक्तोद्धार परायण नाथ, पिंगला तथा महानंदा नाम की दो विषयाएं भी आपकी कृपा से सद्गति को प्राप्त हुई। किसी ब्राह्मण की शारदा नामक बाल विधवा कन्या आपकी भक्ति के प्रभाव से पुत्रवती तथा सौभाग्यवती हुई। बिंदुक, जो नाम मात्र का ब्राह्मण था और वेश्या से संभोग करता था, वह एवं उसकी पत्नी चंचला, जो महाव्यभिचारिणी थी, वे दोनों ही आपका यश श्रवण कर परम गति को प्राप्त हुए। हे प्रभु, हे महिषान, हे दीन बंधो, हे कृपालो, इसी प्रकार आपकी भक्ति से अनेक जीवों को सिद्धि प्राप्त हुई। हे प्रभु, आप प्रकृति से तथा पुरुष से परे पर ब्रह्म हैं। हे परमेश्वर, आप निर्गुण तथा त्रिगुण के आधार हो और ब्रह्मा विष्णु तथा शिवात्मक भी आप ही हो। हे प्रभु, आप निर्विकार तथा अखिलेश्वर होकर भी नाना प्रकार के कर्म करते हो। हे शंकर, हम ब्रह्मादि सभी देवता आपके दास हैं। हे नाथ, हे देवेश, हम सभी आपकी प्रजा हैं और आपके शरणागत हैं, अतः आप प्रसन्न होकर हम लोगों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, इस प्रकार ब्रह्मादि देवता तथा सभी मुनीश्वर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन हो गए। तब महेशान शंकर जी देवताओं की इस प्रकार की स्तुति सुनकर उन्हें अनेक सुंदर वर देकर अंतर ध्यान हो गए। शत्रुओं के मारे जाने से ब्रह्मादि देवता प्रसन्न चित्त हो शिव जी का यशोगान करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। जलंधर बदकेश महेश चरित्र का श्रेष्ठ आख्यान पुण्य को देने वाला तथा पापों को नष्ट करने वाला है, अथवा देवताओं के द्वारा की गई यह स्तुति भी पुण्य देने वाली तथा पापों को नष्ट करने वाली है। यह सब प्रकार की सुख देने वाली तथा महेश को आनंद करने वाली है। जो जलंधर बध तथा देवस्तुति के इन दोनों आख्यानों को पढ़ता पढ़ाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखभोग कर अंत में गणपतित्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में देवस्तुति नामक 25वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।